हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। सो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन क्या है ये हम पढ़ेंगे। सो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आर 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज। सो हमारे ब्रेन में 4 यानी 4 इंटरकनेक्टेड आपस में कनेक्टेड कैविटीज होती हैं। कैविटीज क्या होती हैं? होलो स्पेसेस। होलो स्पेसेस मतलब खाली जगह। सो ये कैविटीज होलो स्पेसेस है किसके? ब्रेन की, दैट प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये वेंट्रिकल्स या फिर इंटरकनेक्टेड कैविटीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF। सो CSF क्या है? एक क्लियर फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन में एपेंडिमल सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। और ये जो CSF है ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। सो ये जो वेंट्रिकल्स है ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट इट, CSF को ट्रांसपोर्ट करते हैं अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि ये जो वेंट्रिकल्स है ये इंटरकनेक्टेड है, सो इनके थ्रू जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ब्रेन में भी ट्रांसपोर्ट होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी ये फ्लूइड जाता है। सो ये जो वेंट्रिकल्स है हमारे, ये हर टाइम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरे रहते हैं क्योंकि इनकी लाइनिंग में एपेंडिमल सेल्स होते हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। प्लस जो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है इसको वेंट्रिकुलर सिस्टम भी कहा जाता है ब्रेन का। ईच वेंट्रिकल इज लाइंड बाय एपेंडिमल सेल्स। ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये किससे लाइन होते हैं, मतलब इनकी लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है? एपेंडिमल सेल्स। सो ये एपेंडिमल सेल्स एक स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। मैंने न्यूरोग्लिया के टाइप्स प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। उसमें एपेंडिमल सेल्स क्या है? सिलिएटेड सेल्स होती हैं, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। सो न्यूरोग्लियल सेल्स है एपेंडिमल सेल्स। सो न्यूरोग्लियल क्या है? जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। सो एपेंडिमल सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। ये सीलिया किस में हेल्प करता है? CSF को सर्कुलेट करने में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हेल्प करता है। सो ये एपेंडिमल सेल्स किसके साथ? पाया मैटर के साथ, जो मेनिंजेस की पाया मैटर वाली लेयर है उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। सो कोरोइड प्लेक्सस एक स्ट्रक्चर है जो कि एपेंडिमल सेल्स और पाया मैटर से बना है, जहां पर CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। और वहां पर प्रोड्यूस होके ये जो वेंट्रिकल्स है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भर जाते हैं और इसके थ्रू ये पूरे ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो हमारे ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है? 4 वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो 2 तो ये हो गए, ये है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये लेटरल व्यू है साइड से, इसलिए आपको एक ही ये जो रेड कलर का है ये है लेटरल वेंट्रिकल। सो ये लेटरल व्यू में एक ही आपको दिख रहा है लेटरल वेंट्रिकल। अगर आप एंटीरियर व्यू देखें तो ये रहा राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड ये है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। सो 2 ये हो गए। तीसरा कौन सा है? थर्ड वेंट्रिकल। सो थर्ड वेंट्रिकल ये ब्लू कलर का दिखाया है, ये है थर्ड वेंट्रिकल एंटीरियर व्यू में। एंड फोर्थ वेंट्रिकल ये ग्रीन कलर का है। सो ये एंटीरियर व्यू में ऐसा दिखता है फोर्थ वेंट्रिकल। सो ये सारे वेंट्रिकल्स क्या है? इंटरकनेक्टेड है। सो जो हमारे 4 वेंट्रिकल्स हैं उसमें सबसे पहले है 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। सो 2 लेटरल वेंट्रिकल कौन सी है? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये लेटरल व्यू में एंड ये एंटीरियर व्यू में राइट वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। इनकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर ये लोकेटेड है, प्रेजेंट है विद इन देयर रिस्पेक्टिव हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरिब्रम। सो ये सेरिब्रम में प्रेजेंट है। सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में राइट लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट है एंड लेफ्ट वाले में लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। ये लार्ज होते हैं, सबसे लार्ज वेंट्रिकल है ये लेटरल वेंट्रिकल, चारों में से सबसे लार्ज है। C शेप के हैं, इनकी जो शेप है वो रफली जो C अल्फाबेट है उसके जैसी है। दे हैव हॉर्न विच प्रोजेक्ट इनटू द फ्रंटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब्स। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल है इसमें हॉर्न प्रेजेंट होते हैं। हॉर्न जैसे हॉर्न क्या होता है? सींग। तो इसके भी कुछ हॉर्न है जो कि एक हॉर्न तो फ्रंटल लोब में जाता है ब्रेन के। सो इसको बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न। जो फ्रंटल लोब में जा रहा है उसको एंटीरियर हॉर्न बोलते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न किसको बोलते हैं? जो ऑसिपिटल लोब में जा रहा है। एंड इंफीरियर लोब ये वाला, ये किस में जा रहा है? टेम्पोरल लोब में। सो ये 3 हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल के। देन वॉल्यूम ऑफ दीज वेंट्रिकल्स इंक्रीजेज विद एज। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो वॉल्यूम है लेटरल वेंट्रिकल का ये एज के साथ साथ इंक्रीज होता है। सेपरेटेड फ्रॉम अनदर वेंट्रिकल बाय थिन मेम्ब्रेन सेप्टम ल्यूसिडम। सो ये जो 2 लेटरल वेंट्रिकल है ये आपस में किससे सेपरेटेड है? सेप्टम ल्यूसिडम, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि इन दोनों वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट कर रही है।
एंड आर लाइंड विद सिलिएटेड एपिथेलियम। इनकी लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है लेटरल वेंट्रिकल्स की? सिलिएटेड एपिथेलियम। सो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है, जो भी सीएसएफ यहाँ प्रोड्यूस होता है उसको आगे की तरफ, जो सीलिया है एपिथेलियम में वो आगे की तरफ सीएसएफ को नीचे की तरफ जो फर्दर वेंट्रिकल्स है थर्ड एंड फोर्थ उसमें सर्कुलेट करने में, फ्लो करने में हेल्प करता है सिलिएटेड एपिथेलियम। कम्युनिकेट विथ थर्ड वेंट्रिकल वाया इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। अब मैंने बताया था कि ये इंटरकनेक्टेड है सारे वेंट्रिकल्स। सो जो टू लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये है थर्ड वेंट्रिकल, इसके साथ कैसे कनेक्ट है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। सो ये है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना जो कि टू लेटरल वेंट्रिकल्स को किसके साथ जोड़ रहा है? थर्ड वेंट्रिकल के साथ। अब हम पढ़ते हैं थर्ड वेंट्रिकल के बारे में। सो जो थर्ड वेंट्रिकल है वो ये है ब्लू वाला। So third ventricle is a cavity situated below lateral ventricle. So lateral ventricle के नीचे present है और कहाँ पे? In between left and right thalamus. So जो thalamus है यहाँ पर left and right उसके बीच में जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है वो लोकेटेड है। Communicates with fourth ventricle via cerebral aqueduct. अब ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ किससे कनेक्टेड है? फोर्थ वेंट्रिकल के साथ सेरिब्रल एक्विडक्ट के साथ। सो ये सेरिब्रल एक्विडक्ट बहुत ही नैरो डक्ट होती है, तो ये बहुत इजीली ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गई यानी ब्लॉक हो गई तो सीएसएफ क्या है? वहीं प्रेजेंट रह जाएगा, आगे फ्लो नहीं होगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। उसमें ब्रेन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देन है द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल क्या है? डायमंड शेप्ड कैविटी है। इसका जो शेप है वो फोर्थ वेंट्रिकल का डायमंड जैसा है। ये ग्रीन वाला ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? लोकेटेड बिटवीन द पोन्स एंड सेरिबेलम। सो इधर साइड प्रेजेंट होता है पोन्स एंड ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है? सेरिबेलम। सो पोन्स और सेरिबेलम के बीच में प्रेजेंट कौन सा है? फोर्थ वेंट्रिकल। सो कई बार ऐसे भी कह देते हैं कि ये ब्रेन स्टेम के बीच में प्रेजेंट है फोर्थ वेंट्रिकल, क्योंकि पोन्स और मेडुला से बनती है ब्रेन स्टेम। अब इट हैज 3 स्मॉल फोरामिना। सो फोर्थ वेंट्रिकल में स्मॉल फोरामिना होते हैं 3। फोरामिना का मतलब क्या होता है? एक्चुअली फोरामिना का मतलब होता है ओपनिंग्स। ओपनिंग प्रेजेंट होती है 3 फोर्थ वेंट्रिकल में। जैसे कि जो टू लेटरल वेंट्रिकल है थर्ड वेंट्रिकल के साथ किससे कनेक्टेड है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना से। सो फोरामिना क्या है? एक ओपनिंग है। जहां भी फोरामन वर्ड आप सुनते हो सो दैट इज अ ओपनिंग। सो फोर्थ वेंट्रिकल में 3 स्मॉल फोरामिना प्रेजेंट होते हैं, एक तो मीडियन अपर्चर और 2 लेटरल अपर्चर्स। सो जो मीडियन अपर्चर और 2 लेटरल अपर्चर है ये ओपनिंग है जो कि सीएसएफ को, जो फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ आया है उसको, सीएसएफ को कहाँ लेके जाती है? सब एरेकनॉइड स्पेस में। सो इन ओपनिंग के थ्रू सीएसएफ कहाँ जाता है? सब एरेकनॉइड स्पेस में। सब एरेकनॉइड स्पेस किसके बीच में होता है? एरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में। सो वहां पर जाकर सीएसएफ क्या हो जाता है? देन ये ड्यूरामेट्रल लेयर में जाता है वहां से सीएसएफ और वहां रीअब्सॉर्ब हो जाता है सीएनएफ थ्रू वेनस साइनसेस। वहां पर वेनस साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है। डाउन इट इज कंटिन्यूस विद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये नीचे भी एक ओपनिंग है जो कि स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में जा रही है। सो ये नीचे जो सेंट्रल कैनाल में ओपनिंग जा रही है, सो सीएसएफ सेंट्रल जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल है उसमें भी फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू नीचे चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। अब इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं एक बार। टू लेटरल वेंट्रिकल्स किस थर्ड वेंट्रिकल के साथ किससे कनेक्टेड है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना से, यानी एक ओपनिंग से। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के साथ किससे कनेक्टेड है? सेरिब्रल एक्विडक्ट से। सो ये भी एक डक्ट है जो कि सीएसएफ को थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के पास लेके आ रही है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में ओपनिंग है। सो जो 3 ओपनिंग है वो सीएसएफ को कहाँ लेके जाएगी? सब एरेकनॉइड स्पेस में। और एक ओपनिंग से ये जो सीएसएफ है फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में। नर्वस सिस्टम के डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।